दोस्तों आ गया एक बार फिर से आ गया भाई साहब मंडे। दोस्तों इस बार के मंडे के टेस्ट में क्या पास होगी आमिर खान की सितारे जमीन पे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका भाई आमिर खान की सितारे जमीन के एक और जबरदस्त एपिसोड में। बेसिकली गाइस देखो, बात ऐसी है कि इस मूवी ने शुरुआत के 10 दिनों में जो नज़ारे दिखाए ये अनएक्सपेक्टेड था भाई साहब। ऐसा गाइस किसी ने सोचा नहीं था। और कहीं ना कहीं ये मूवी चुपके से हिट का वर्डिक्ट चुरा चुकी है। अब ये मूवी चल रही है टू वर्ड सुपर हिट होने की ओर। तो गाइस देखो, शुरुआत के 10 दिनों की जो कमाई हुई वो अब एक तरफ, अब यहाँ पे आगे का लाइफ टाइम क्या होगा। क्योंकि बड़े बड़े जो गाइस ट्रेड पंडित है वो कह रहे हैं कि इस मूवी के अंदर पोटेंशियल है कि ये धीरे 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 100 करोड़ और ला सकती है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ये जो मूवी है ये अभी बॉक्स ऑफिस में 1 महीना और चलेगी। हाँ भाई, मुझे लगा कि शायद ट्रेड पंडित नशे में बोल रहे हैं कुछ, लेकिन दोस्तों उनका कहना है कि ये जो मूवी है ये लंबे रेस का घोड़ा है। हालांकि हमें भी दिख रहा है कि लंबे रेस का घोड़ा है भी या नहीं। मूवी को दूसरे वीकेंड में इतना गजब तरीके का रिस्पांस मिला, लेकिन गाइस यहाँ पे फैक्टर बताया जा रहा है कि इस मूवी की नॉन डिजिटल जो सेटलमेंट है उसके वजह से, यानी कि गाइस इस मूवी को नॉन डिजिटल बोल रहा हूँ, मतलब डिजिटल यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो नहीं दिखाया जा रहा उसके वजह से इस मूवी को ऑडियंस ज़्यादा देख रही है। देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है, ये मूवी क्या 200 करोड़ कर पाएगी। 200 करोड़ से दोस्तों याद आया, एज रिपोर्ट्स इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड में 10 दिनों में 200 करोड़ का दोस्तों आंकड़ा जो है उसको क्रॉस कर दिया है गाइस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड की नज़रों में देखते हैं तो ये फिलहाल अभी 200 करोड़ दोस्तों नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि 10 दिनों का ऑफिशियल दोस्तों क्या रहा, ऑफिशियल नहीं, यहाँ पे अर्ली एस्टिमेट क्या रहा, तो हम लोग सबसे पहले कल की बात करेंगे, उसके बाद आज मंडे के टेस्ट की बात करेंगे। तो गाइज अगर हम लोग कल का अर्ली एस्टिमेट देखें, मैं कुछ 15.5 करोड़ सोच के गया था कि इतना तो आएगा। ठीक है गाइज, हुआ ऐसा कि इसकी रात की ऑक्यूपेंसी दोस्तों ना आधी हो गई। ठीक है गाइज, उम्मीद तो थी कि गाइज यहाँ पे ये जो मूवी कम से कम 15 करोड़ तो कर लेगी, लेकिन ज़्यादा गिर गई भाई ऑक्यूपेंसी। इवनिंग जो थी गई वो 65 थी और रात को बच गया सिर्फ 34.5। हाँ भाई, नाइट की ऑक्यूपेंसी जो सामने आया वो 34.5 आया है। अब अगर हम लोग देखें तो मुंबई में दोस्तों इसके पास 686 शोज थे और रात भाई 33 बचा, सिर्फ 70 में सीधा 33 झटका। दिल्ली की बात करें तो गाइज 62 से 32 925 शोज। अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं तो भाई 63 से 30, हर जगह हाफ हो गया। और ऐसा होता ही है क्योंकि आज नॉन हॉलीडे वो भी भाई खूनी मंडे, तो फिर तो ये गाइज होना ही था। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं 81 था, यहाँ पे रात को आधा नहीं हुआ, 40 नहीं हुआ, 52 रहा, 236 शोज। हैदराबाद में 85 से 62, यहाँ पे भी ठीक ही मामला है, लगभग 131 शोज। कोलकाता में 77 से 27। हाँ भाई, पता नहीं कैसे कोलकाता में इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 77 पहुँच गई भाई, ज़बरदस्त। लेकिन रात को दोस्तों ये 77 से 27 चला गया, यानी कि भाई आप लोग कह सकते हो कि यार अच्छा खासा कुछ 200% कमाई गिर गई, ऑक्यूपेंसी गिर गई, मतलब 187 शोज। अहमदाबाद में 54 से 32, ठीक है गाइस, 436 शोज। चेन्नई में 86 से 63। साउथ की जगह रात को लोग लगता है कि ज़्यादा देखते हैं मूवी, 47 शोज। सूरत की बात करते तो गाइस 43 था इवनिंग और रात को 23 चला गया, 250 शोज। जयपुर में 65 से 34, 122 शोज। चंडीगढ़ में 70 से मामला 35 बच गया, ठीक है गाइस, लगभग 105 शोज। भोपाल की बात करते हैं तो भाई 74 से मामला 51 में रहा, 63 शोज। तो भाई लखनऊ भी 53 से 22 तक आया। ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो, ऑक्यूपेंसी इस मूवी का इस तरीके का दोस्तों कुछ रहा है। आप लोग बोलोगे कि फिर क्या अर्ली एस्टिमेट आ रहा है। मेरा सोचना था कि भाई 15 करोड़ तो ये मूवी कर लेगी तो एक अच्छा खासा इसका दूसरा वीकेंड भी हो जाएगा। क्योंकि गाइज अगर हम लोग दूसरे वीकेंड की बात करते हैं तो बहुत कम ही मूवी होती है जो कि गाइज ज़बरदस्त तरीके का कलेक्शन करती है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो इस मूवी की जो गाइज कमाई है, अगर हम लोग फ्राइडे के हिसाब से देखते हैं तो गाइज इस मूवी ने अपने सेकंड फ्राइडे को 6 करोड़ 67 लाख रुपए की कमाई की। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि शनिवार को क्या आया तो अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स 12 करोड़ 55 लाख रुपए की कमाई हुई। कल के अर्ली एस्टिमेट की बात करें तो गाइज यहाँ पे ट्रेड वैसे कह रहा है 14.5 करोड़। हाँ भाई, ट्रेड अभी कह रहा है कि 14.5 करोड़ की कमाएगी, 14.5 करोड़। लेकिन मेकर्स अगर 15 करोड़ दे देते हैं तो एक अच्छा खासा वीकेंड उठ जाएगा, सेकंड वीकेंड। तो मैं 15 करोड़ मुझे लगता है कि मेकर्स ज़रूर देंगे, 1-2 बजे तक आता है ऑफिशियल। तो इस तरीके से गाइस ये मूवी अपने दूसरे वीकेंड में 34 करोड़ कमा रही है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोग देखो तो एक दुरुस्त नंबर है। हाँ भाई,
ये नंबर इसके फर्स्ट वीकेंड के फर्स्ट और सेकंड डे के बराबर है। 31 करोड़ था फर्स्ट वीकेंड के फर्स्ट और सेकंड डे। हालांकि संडे को अगर मिला देंगे तो गाइस 57 करोड़ की कमाई का नाम मामला हो जाएगा, लेकिन ये दूसरा वीकेंड भी तो भाई ये तो सोचो। तो उसके हिसाब से इस मूवी ने अगर दूसरे वीकेंड में 34 करोड़ की कमाई की है तो ये तो बहुत दुरुस्त कमाई कर ली है। और इस तरीके से दोस्तों इसकी मूवी 107 करोड़ 68 लाख रुपए शुरुआत के 9 दिनों का ऑफिशियल था। 10वें दिन के नंबर लगभग 15 करोड़ आ रहे हैं। तो गाइज ये मूवी कुछ 122 करोड़ 68 लाख रुपए की कमाई कर रही है। 122.68 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 122 से 123 करोड़ रुपए की नेट कमाई। और ऐसा देखा जाता है गाइज, ऐसा देखा जाता है कि जो मूवी अपने शुरुआत के फर्स्ट वीक में जितना कमाती है, ठीक है गाइज, इसका फर्स्ट वीक लगभग 88 करोड़ तो था ही था, 90 करोड़ मोटा मोटी मान लो, वो अपने लाइफ टाइम में अगर मूवी अच्छी है तो उतना और करने का पोटेंशियल रखती है। यानी कि अगर हम लोग धरातली देखें तो ये जो मूवी है ये कुछ 180 करोड़ का गाइस मादा रखती है करना। 180 करोड़ ये मूवी दोस्तों कर सकती है लाइफ टाइम में। लेकिन अगर ये मूवी 20 करोड़ और एक्स्ट्रा करती है तो ये 200 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी, जो कि गाइस अपने आप में एक दुरुस्त नंबर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब ये तो रही कल तक की बात है। और हाँ, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो गाइस देखो, मेकर्स के पोस्टर वगैरह का तो दोस्तों पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सितारे ज़मीन के ट्रेड के दोस्तों पोस्टर की बात करते हैं तो मतलब ट्रेड के 9 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं, और आज का फिर मैं जोड़ूंगा दोस्तों उसमें। तो ट्रेड का कहना है ओवरसीज से लगभग 36, इंडिया ग्रॉस 130, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 165 करोड़ 50 लाख रुपए, 166 करोड़ मान लो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड का क्राउडिंग इस मूवी ने किया है दुनिया भर से। और अगर हम लोग मेकर्स के नंबर की बात करते हैं तो मेकर्स के गाइज अभी ओवरसीज की रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन मेकर्स कुछ 5-7 करोड़ ही एक्स्ट्रा देंगे। अगर देंगे तो 170 करोड़ मान लेते हैं मेकर्स के शुरुआत के 9 दिनों के। गाइज अगर हम लोग यहाँ पे देखें कल का क्या रहा, तो 15 करोड़ नेट, ग्रॉस 17 करोड़, ओवरसीज लगभग 2-3 करोड़ तो आया ही होगा। इस तरीके से 190 करोड़, हाँ भाई 190 करोड़, यानी कि बहुत नज़दीक है भाई ये मूवी 200 करोड़ करने की, और बहुत नज़दीक। तो गाइज ये रही कल तक की बातें। ऑलमोस्ट 123 करोड़ मान लो नेट में हो गया इस मूवी का 10 दिन का नेट कलेक्शन। बजट 90 करोड़, मूवी ऑलरेडी हिट हो चुकी है। अब इस मूवी को लगभग 160-170 करोड़ करना होगा, तब ये जाके मूवी सुपर हिट का वर्डिक्ट लेगी। ठीक है गाइज, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आज मंडे को क्या रहा है, ये मंडे को बॉक्स ऑफिस के पिटारे से भाई साहब क्या निकाल रहा है। तो गाइज यहाँ पे आज इस मूवी को क्या लाना चाहिए और ये क्या लाएगी इसके ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग इसके फ्राइडे की बात करते हैं, सेकंड फ्राइडे को क्या आया, तो 6 करोड़ 67 लाख रुपए। धरातली हकीकत ये है कि इस मूवी को 4 करोड़ कमाना पड़ेगा, तब ये अपने सेकंड मंडे के टेस्ट में पास होगी। 3.5 करोड़ की कमाई भी होती है फिर भी हम लोग दुरुस्त आंकड़ा कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो मूवी है ये ऑलमोस्ट अपने सेकंड फ्राइडे के बराबर कर ले, तो क्या आप लोग मानोगे? हाँ भाई, ये मूवी डेफिनेटली 6 करोड़ या फिर 6.5 करोड़ के दोस्तों कमाई कर सकती है। जी गाइस, डेफिनेटली इस मूवी की कमाई 6 करोड़ होने वाली है इसके सेकंड मंडे में, और ये मूवी एक बहुत अच्छे खासे अंक से पास हो जाएगी। हालांकि 5-6 करोड़ में नंबर लाना इस मूवी का दोस्तों एक बहुत दुरुस्त नंबर होगा। तो मेरे हिसाब से ये मूवी अगर 6 करोड़ भी कमाती है, 6.5 करोड़ भी अगर ना माने, 6 करोड़ से भी दोस्तों ये मूवी 129 करोड़ की तरफ पहुंच जाएगी। 129 करोड़ नेट कलेक्शन। और गाइज अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि इसका फिर पूरा वीक कैसे गुजरेगा, तो 6 करोड़ दोस्तों कल, मतलब आज यानी कि मंडे डे 11, डे 12 को ये मूवी 5.5 करोड़, फिर गाइज ये वेडनेसडे को 5, फिर 4.5 करोड़ दोस्तों इस मूवी की थर्सडे की कमाई होगी डे 14 की। तो इस तरीके से ये मूवी 144 करोड़ का 2 हफ्ते का दोस्तों कलेक्शन कर लेगा। 2 हफ्तों यानी कि 14 दिनों में इस मूवी की कमाई 144 करोड़ होगी, यानी कि 150 करोड़ तो मान लो कि दोस्तों ये मूवी कैसे ना कैसे कर ही रही है ये 14-15 दिनों में, यानी कि अभी थर्ड फ्राइडे तक ही कम कर लेगी 150 करोड़। उसके बाद इस मूवी को दोस्तों 50 करोड़ और करना है। क्या ये मूवी 50 करोड़ बॉक्स ऑफिस के प्यार से दोस्तों निकाल पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।